बोर्ड टॉपर में फैमिली में आप लोग का स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहन सभी लोग का क्या करते हैं, दिल से स्वागत है। आइए आज की क्लास हमारी जो मेन रणनीति है, हम आपको कैसे बोले हैं कि आपको टॉपर बनाएंगे, क्योंकि हमारी कोचिंग जो ऑफलाइन होता है उसमें बच्चे हमारे क्या होते हैं, टॉपर बनिए। मतलब टॉपर बनने मतलब कि उनका अच्छा नंबर परसेंटेज आए। हम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन वाले भी बच्चे उनका भी नंबर क्या है, अच्छा है। हम जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका मैथ में 100 में 100 आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे का आया हुआ है बच्चों, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका भी मैथ में 100 में 100 आए, एक भी नंबर इधर से उधर कटना नहीं चाहिए। मेन हमारा यही टारगेट है। तो चैनल का नाम भी है बोर्ड टॉपर्स, हम आपको टॉपर्स बनाएंगे, ठीक है। आइए हमारे साथ जुड़िए। क्वेश्चन आप देखिए, प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करेंगे। ये कक्षा 10 का है, तो हम आपको पहले बेसिक चीजें बताते हैं, बेसिक के साथ हम आपको क्या बताते हैं, प्रश्नावली पर चर्चा करते हैं। तो आइए, कुछ नियम होते हैं हमारे, तो पहले परिचय करा देते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें। तो ठीक है, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी जल्दी बच्चों। आइए, हमको पढ़ना था क्लास 9th में, आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा क्लास 9th की चीजें आ गई यहाँ पर। क्लास 9th में क्या क्या पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? कहेंगे हाँ बिल्कुल याद आ रहा होगा हमको। वहां पढ़े थे सर्वांग समता। वहां क्या पढ़े थे? वहां पढ़े थे सर्वांग समता पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सर्वांग समता पढ़े थे। बकल यहाँ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समरूप पढ़ेंगे। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे हमको यहाँ पढ़ना क्या है, ये समरूप 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ नियम पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा। तो पहला नियम क्या होता था, यस यस यस, याद आ रहा है। साइड साइड साइड, सर्वांग समता के कसौटी से यहाँ लिखेंगे, समरूपता के कसौटी से क्या लिखेंगे, समरूपता। कक्षा 9 में लिखते थे क्या, सर्वांग समता के कसौटी से, यहाँ लिखेंगे समरूपता के कसौटी के नियम से, कसौटी से। दूसरा आपने पढ़ा था याद है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी यही लिखेंगे समरूपता के कसौटी से। तीसरा आपने पढ़ा था, याद आ रहा है, तीनों एंगल मिल जाए, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, सर्वांग समता कसौटी, तो यहाँ हो जाएगा समरूपता की कसौटी, ठीक है। और चौथा आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये भी आपने पढ़ा था सर्वांग कसौटी से। और क्या छूटा, साइड साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड होगा, एंगल एंगल साइड। यहाँ देखिए एक चीज बात समझिएगा, यहाँ जैसे यहाँ तीन कोण बराबर होगा, तीन कोण को ही कहते हैं एंगल एंगल। मतलब यहाँ आपको एक चीज मिलेगा, ये वाला, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर तीनों कोण बराबर है तो उसको बोलेंगे एंगल एंगल। यदि बाई चांस तीन कोण ना बराबर, दो कोण बराबर मिले, उसको बोलते हैं एंगल एंगल। तो क्या बोल देंगे, एंगल एंगल। अगला क्या जाएगा, यहाँ थोड़ा सा एक नया चीज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इसका नाम है एंगल एंगल, मतलब कोण कोण समरूपता कसौटी से, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। और कुछ छूटा है, लास्ट छूटा आपका आरएचएस। क्या छूट गया आपका, आरएचएस। याद आ रहा है, आरएचएस क्या था, राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब एक समकोण मिलना चाहिए भुजा और साइड। ये हमारे नियम है। आपने कक्षा 9 में त्रिभुज पढ़ा होगा, तो ये सारे नियम होते हैं, वही चीज आपको 10 में लगेंगे। वो नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझिए, यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा क्या मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे, तो क्या कर देंगे, यहाँ समरूपता के कसौटी हो जाएगा। वहां सर्वांग समता पढ़े थे कक्षा 9, यहाँ को 10 में पढ़ना है, ठीक है। ये नियम होते हैं। अब आइए इसी पर हम लोग सवाल करते हैं। सवाल बहुत मजा आएगा बच्चों, एकदम बेफिक्र हो जाइए। सवाल आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, A to Z कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। वहां क्या पढ़े थे, वहां सर्वांग सब पढ़े थे, यहाँ आपको पढ़ना है समरूपता। तो समरूपता के लिए यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो पहला नियम क्या बच्चे, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ये चीज पढ़ चुके हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नियम आपको लगेगा। इसको क्या करिए, लिख लीजिए कॉपी पर कहीं पर, या मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आइए हम प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा, इसको पहले लिखिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रश्न को पहले पढ़िए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। कर बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म, युग्म मतलब जोड़े में रहेंगे जब भी त्रिभुज, ठीक है, में से कौन सा युग्म समरूप है, कौन सा त्रिभुज आपका समरूप है। उस समरूपता के कसौटी के लिखिए कि एंगल एंगल है कि साइड एंगल है कि, ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया गया है, तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल व्यक्त कर लेंगे बच्चों, आइए ध्यान से करेंगे। चीजें आपको एक एक बार बताया जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल हो जाएगा आपका।
त्रिभुज कौन ले लेंगे, त्रिभुज जैसे 9 में करते त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को समरूप करना है। देखिए समरूप है नहीं, त्रिभुज क्या ले लेंगे, पी क्यू आर। पी क्यू आर भाई दोनों त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है वो चीज देखिए, क्या है दोनों त्रिभुज में। आपको पता है कि ए वाला 60 मतलब कोण ए बराबर क्या आपका, देखिए भाई ये 60 है तो ये भी 60 है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, देखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, क्योंकि ये भी कितना 80 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण आर। तब बताइए तो किसके नियम से लगा, एंगल एंगल एंगल, तीनों लिख गए ना, तो लिखेंगे अतः एंगल 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 समरूपता के कसौटी से, समरूपता के, वहां सर्वांगसम करते थे कसौटी, कसौटी से, तो क्या आ जाएगा त्रिभुज। तो भाई देखिए एंगल एंगल लग गया ना, तो त्रिभुज कौन, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। बताना था समरूप है नहीं, यदि समरूप है तो किस नियम से हुआ, एंगल एंगल साइड, ये इससे होगा। यहां तक कोई दिक्कत, बस हो गया, कितना सरल है। आइए दूसरा चलिए पार्ट में, चलिए दूसरे वाले में देखिए त्रिभुज कौन कौन लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, भाई जो जो त्रिभुज है उसको लिख ले, ए बी सी, तथा त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज हेरिए, अब यहाँ कोण नहीं दिया तो कोण वाला नियम नहीं लगेगा, और हेरिए भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, अगर कहेंगे 2 का डबल ले ले 6, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, मतलब फायदा नहीं हुआ। अगर यहाँ देखिए 2 है, ये 2 है, यहाँ 4 है, 2 का डबल क्या होगा 4, 3 का डबल 6, और 2.5 दूना कितना आ जाएगा 5। तो सोचिए कौन कौन किससे ले आ जाए ना, ठीक है। तो हमको पता चल गया 2 का डबल क्या है 4, तो क्या देंगे ए बी बटे क्या आ जाएगा क्यू आर। और समरूप में क्या होता है, इसमें बटे में होता था, उसमें बराबर करते थे, तो कहेंगे ए बी बटे, ए बी किसके बटे होगा, 2 का डबल क्या होगा 4, तो बटे क्यू आर हो जाएगा। ए बी का मान कितना है 2, क्यू आर का मान कितना है 4, तो काटेंगे 2 दूनी 4 मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 2.5 दूना कितना आ जाएगा 5, 2.5 दूना क्या आता है 5, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा पी आर, मतलब बी सी बटे हो जाएगा पी आर। बी सी मान कितना 2.5 और उसका मान कितना 5, इसे काटेंगे 2.5 दूना कितना होगा 5, 1/2 आ गया। अब लास्ट बचा 3 का डबल हो गया, अच्छा तो ए सी बटे हो जाएगा पी आर, ए सी बटे हो जाएगा आपका पी आर। ए सी मान कितना आपका 3 और पी आर का मान 6, 3 1 3 दूनी 6। आपको दिखा क्या, सब मान बराबर आ रहे हैं, मतलब सब भुजाएं क्या है हमारे बराबर, सब भुजाएं, जब भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर, तो किसका नियम लगाएंगे, यस यस यस, यहाँ लिख देंगे, लिख दीजिएगा अतः यस ए यस समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से त्रिभुज कौन को लिए थे, त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये मामला था आपका, हो गया समरूप। बस यही बताना है किससे समरूप हुआ, उस कसौटी को लिखिए, ये चीज आपको क्या करना था, बताना था। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। इसको क्या करिए, लिखिए या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 1 में ही लगभग 3 सवाल है, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या, चलिए तीसरे और चौथे पर आते हैं, बड़ा सारा। आइए देखिएगा, यहाँ देखेंगे वही जो जो त्रिभुज लेना ले लीजिए। त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे एल एम पी, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज एल एम पी, तथा अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज हमको देखना चाहिए क्या, फिर ये देखिए 2 का डबल हो जाएगा 4, 2 वाला तो मिल गया, 3 का डबल हो जाएगा 6, बाकी 2.7 का डबल ये नहीं होता है। तो चलिए ये समरूप है ही नहीं, तो लिखना चाहते लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 2 का डबल 4, तो मतलब एम पी बटे हो जाएगा डी, क्या लिखेंगे एम पी बटे हो जाएगा डी ई। एम पी के मान कितना आपका 2, डी की दूरी कितना दिया 4,
तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है, अगर हम कह दे क्या, अगर हम कह दे 3 का डबल क्या आ जाएगा, अच्छा तो कह देंगे एल पी की दूरी बराबर क्या आ जाएगा, डी एफ, एल पी बटे हो जाएगा डी एफ। यह इसका मान 3 और वहां का मान कितना, अच्छा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब आइए लास्ट वाला बचा है, तो क्या आ जाएगा, एल एम, ये वाला किसके बटूंगा, ये वाला लास्ट बचा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो ये बचा, ये बटे आपका क्या आ जाएगा, एल एम बटे हो जाएगा आपका कितना, ई एफ। तो एल एम का मान कितना दिया, 2.7, और इसका मान कितना दिया, 5। आप बताइए क्या इसे काटेंगे क्या 1/2 आएगा? अगर इसको दशमलव हटा दें, हम दशमलव हटा दें कितना देगा, 27 बटे हो जाएगा 50। अगर इसे काटेंगे तो भाई ये क्या आएगा, अलग आएगा। ये देखिए 1/2 कभी नहीं आएगा, जब 1/2 बराबर नहीं है तो तीनों बराबर मिला, ये बराबर आपको नहीं मिला, लिखेंगे अतः समरूप नहीं है। भाई जब तीनों बराबर नहीं है तो कोई नियम नहीं लगेगा, तीनों नियम मतलब यहाँ तीनों बराबर तो साइड साइड लगता है ना, जहाँ यहाँ बराबर नहीं है तो क्या लिखेगा, अतः समरूप नहीं है। बस आपको ये लिख देंगे समरूप नहीं है। जब समरूप होता तब हमारा क्या होता, नियम लगता, समरूप नहीं है, बस हो गया, कोई दिक्कत। तीनों बराबर होता तो वही लगाते थे साइड साइड से, त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप। आइए इस पर आइए, इसमें भी चलेंगे वही, त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन कौन, यम एन एल, यम एन एल, तथा त्रिभुज अगला क्या बचेगा, पी क्यू आर में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए ये वाला। अब देखिए दिमाग लगाइए, 2.5 दूना कितना आ जाएगा, 5, तो क्या देंगे, देखिए एम एन बटे क्या आ जाएगा, पी क्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एम एन बटे हो जाएगा पी क्यू। एम एन का वैल्यू कितना है, 2.5, और पी क्यू का मान कितना है बच्चों, पी क्यू का मान कितना है आपका, 5। काटेंगे तो 2.5 दूना 5, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 5 का डबल हो जाएगा 10। और हमको एक चीज और पता है कि ये वाला कोड एम बराबर क्या आ जाएगा, कोड क्यू। तो यहाँ लिख दे कोड एम बराबर जाएगा कोड क्यू, दोनों 70 है तो भाई 70 लिख देंगे। और आपको पता होना चाहिए 5 का डबल हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो क्या लिखेंगे, एम एल बटे हो जाएगा क्यू आर, एम एल बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर। एम एल का मान कितना है, 5, क्यू आर का मान कितना आपका 10, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। आपको क्या दिख रहा है, भुजाएं हमारे क्या है, बराबर, और एक कोण बराबर। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। देखिए दोनों भुजा बराबर और एक कोण, तो नियम क्या लगेगा, लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता के कसौटी। के कसौटी से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अरे सर्वांग समता है क्या, समरूप रहेगा, समरूप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे समरूप। ठीक है, समरूप के कसौटी से नियम से क्या जाएगा, जो जो त्रिभुज ले क्या जाएगा, सर्वांग सम। तो त्रिभुज का नाम क्या आएगा, त्रिभुज यम एन एल, समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर पी, यही है। ठीक है, इसको क्या करिए, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है सवाल, आइए देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ दिमाग लगाइए, 2.5 दूना कितना आ जाएगा, 5, ये तो मिल गया, 3 दूनी 6, मिल गया 80 80। तो साइड एंगल साइड से नियम से लग जाएगा, त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप। ये समरूप है तो वह नियम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या आ जाएगा, डी एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपको दिखना क्या, क्या लिखेंगे, आपको पता है 2.5 का डबल क्या होगा, 5, तो क्या लिखेंगे, ये वाला किसके बटे में होगा, इसके, तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी बटे हो जाएगा तो क्या, डी एफ। ए बी का मान कितना दिया, 2.5, डी एफ का मान कितना दिया, 5। अब इसे काटेंगे तो 2.5 दूना कितना आता है, 5, तो हो जाएगा 1/2। ठीक, अब साइड होगा, फिर एंगल मिल रहा है तो मिल ले लेंगे। तो बताइए भुजा भी लिख सकते हैं, तो अगर हम BC बटे क्या लिख दें, बताइए जल्दी से, अगर हम BC बटे क्या लिख दें, EF, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 का डबल 6 होगा,
तो BC बटे हो जाएगा EF। तो BC इसका मान कितना है 3, इसका मान 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, सब मान 1/2 आ रहा है। अब कोड ले लीजिए, कोड ए बराबर क्या हो जाएगा कोड F, कोड ए बराबर क्या हो जाएगा कोड F, यहाँ से लिख देंगे 80 डिग्री। तो दो भुजा एक साइड, मतलब दो भुजा एक कोड मिलेगा तो उसको बोलते हैं सेकेंड साइड एंगल साइड, यहाँ से हो जाएगा साइड एंगल साइड, यहाँ से भी देखिए साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत तो यहाँ लिख देंगे। अतः किससे लिखेंगे, यहाँ ही लिख दीजिएगा, अतः साइड एंगल साइड समरूपता के कसौटी से। कसौटी से, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज कौन कौन हो जाएंगे, त्रिभुज को ले लीजिए। त्रिभुज हमारे क्या कहा जाएंगे, त्रिभुज कौन कौन लिए थे, त्रिभुज ABC, ये समरूप होंगे त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज आपके क्या जाएंगे समरूप हो जाएंगे। कोई दिक्कत है परेशानी, ये आपका B हो जाएगा। आइए आखिरी सवाल पर चलते हैं इसके, ठीक है। अब जो समरूप पहले देखिए, ये 70 है तो ये 70 नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये 80 दिया तो 80 दिया है, हमें निकाल लेंगे। आइए पहले त्रिभुज को लिखते हैं, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज क्या लेंगे PQR में। दोनों त्रिभुज में हमको पता होना चाहिए, अच्छे की बात बताइए, हमको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 अंश। अगर इसको जोड़िए 8 7 15 कितना 150 होगा, तो ये कितना आएगा 30 आएगा, भाई आएगा नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 अंश होता है, ये 8 7 15 150 होगा, तो ये कोण कितना होगा 30, तभी 180 अंश आएगा। इसको जोड़िए 8 3 कितना होगा 11 110, तो आपको 180 लाना, तो ये कोण कितना होगा कहेंगे 70 डिग्री होगा। अब देखिए कुल हो गया क्या, कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण P 70 डिग्री, 80 वाला ये वाला इसके लीजिए बराबर हो गया सारा मामला। बस यही बताना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो क्या लिखेंगे, कोण D बराबर, कोण D बराबर क्या हो जाएगा कोण P, लिखेंगे कितना 70 डिग्री, ये समरूप है तो लिखेंगे कोण E बराबर क्या हो जाएगा कोण Q, ये भी आपके कितना 80 डिग्री, और कोण F बराबर क्या हो जाएगा कोण R, ये आपका कितना 30 डिग्री, कितना आपका 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए बताइए किसके नियम से हुआ, तीनों कोण मिल गया, तीनों कोण मिल गया तो क्या लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, क्या लिखेंगे अतः एंगल 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 समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कटौती से। त्रिभुज कौन कौन हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR, ये हो गया हमारे सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये प्रश्न एक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जितने सारे क्वेश्चन बचेंगे सारे को क्या करेंगे, सभी कंप्लीट कर लिया जाएगा सारा क्वेश्चन ना। अब वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ना समझ आया तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। और अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर करिए, ठीक है बच्चों। बाय टेक, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू बच्चों, बाय बाय।